जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है कि मैं समण संघ का जो गोल्डन नियम है, 10 गोल्डन रूल्स, 10 जो विनय हैं, गोल्डन विनय है, उनमें नंबर 1 पे रहा है केवल समण। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा समण संघ का बता दूं। जैसे कि अभी व्योम के सर ने भी बताया था बहन जी को कि ये जो समण शब्द है ये बहुत पुराना है। जब से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है तभी से है ये, क्योंकि हम सब समान व्यवहार करने के कारण ही जो है वो यहाँ तक आ पाए हैं। और समानता का जो हमारा विचार है वो हमें यहाँ तक ला पाया है। और ये जो समण है ये बहुत पुराना है। और इसमें मैं ये बतला दूं कि ये जो संघ होता है ये पहले से ही विद्यमान होता है। जैसे हम जड़ जो वस्तुएं हैं उनका भी संघ है, और जो चेतन वस्तुएं हैं उनका भी संघ है, चाहे वो कीट हैं, पतंगे हैं, जो मधुमक्खियां हैं या चींटियां हैं या इंसान हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, जो भी हैं, या पेड़ हैं, पौधे हैं, रेत है, पहाड़ है, सबका संघ होता है। और वो जो संघ होता है उसके कारण ही वो आज तक विद्यमान है, आज तक सुरक्षित है। तो ये समण संघ के विषय में मैं बतलाता हूँ अब। समण संघ की शुरुआत बुद्ध से भी पहले हुई थी। लोग इकट्ठा रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। और अब जो है, जैसे हमारे जो हक अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिलवाए थे, वो उसके कारण हम निरंतर प्रगति कर रहे थे, आगे आ रहे थे और जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ समय में देखने में आया है कि हमारा वो जो हक अधिकार है वो एक एक करके, मतलब हमें छीने जा रहे हैं, हमारे वापस लिए जा रहे हैं। तो अब जो हमारे समण संघी सर हैं, समण संघी बहनें हैं, उन्होंने ये विचार किया कि भी क्यों ना मतलब इन हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम इकट्ठा हो जाएं। तो हम वो इकट्ठा हुए और इसकी शुरुआत जो है वो 5 मई 2021 से हुई। और दोबारा से इसको रिवाइव किया गया, झाड़ फूंक करके निकाला गया कि भी हम सभी समण जो लोग हैं, जो ऐसे आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो हैं, जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, वो अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे इकट्ठा रहने से, इकट्ठा होने से सारे हक अधिकार हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। तो ये तब से ये मीटिंग 5 मई 2021 से निरंतर चल रही है, बिना रुके चल रही है और आज तक जारी है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा हमें मतलब लगता है, हमारा विश्वास है। समण संघ मतलब संघ जो है वो एक ही होता है। संघ मतलब कई नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। लेकिन संघ की शाखाएं हो सकती हैं। जैसे पहले भी था कि अशोक के समय में 16 महाजनपद होते थे, और उन सभी 16 जनपदों को, महाजनपदों को मिलाकर के एक गणराज्य संघ था जिसको महाभारत कहा जाता था, जिसको महाभारत। तो और अब जो वर्तमान में देखा जाता है तो यही महाभारत जो है वो अब छोटे रूप में आ गया है, जिसको भारत कहते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्से हमारे वो चले गए हैं। लेकिन ये आज भी जो हमारा भारत है वो राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के बना हुआ है। तो ये भारत का एक भारतीय गणराज्य संघ है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें जो है वो अ, अब यह तो सामने आ ही गया है कि समण संघ नाम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह समणों का संघ है।
इसमें मतलब समणों के अतिरिक्त किसी और की तनिक भी भागीदारी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये जो हमारा पहला नियम है केवल समण, तो इसमें केवल समण ही आ सकते हैं, SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, यानी धर्म परिवर्तित लोग जिन्होंने किसी कारण से, मजबूरी से, परेशानी से धर्म परिवर्तित किया है, वो ही आ सकते हैं। और इसमें समणों के अतिरिक्त किसी की भी जरा सी भी भागीदारी हो ही नहीं सकती। वो जब प्रवेश ही नहीं करेगा तो उसकी भागीदारी ही जो है वो नहीं हो सकती। और यह जो है यह बुद्ध का जो भिक्खु संघ है, यह वो नहीं है जहाँ मतलब बुद्ध के भिक्खु संघ में क्या है कि मतलब समण भी होते थे और बमण भी होते थे। लेकिन ये हमारा जो है वो शुद्ध रूप से समण लोगों का संघ है, समण लोगों के लाभ के लिए है, हक अधिकार बचाने के लिए है, तो इसलिए इसमें केवल समण ही रहेंगे। इसमें ये देखा जाता है कि जब भी कोई संगति लगती है, जब भी कोई सम्मेलन होता है, या जब भी कोई जो सभा होती है, तो उसमें सभा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि भाई इसमें कोई बमण तो नहीं है। अगर कोई बमण है तो उससे कहा जाता है कि भी वो जो है अपना स्थान छोड़ करके चला जाए, क्योंकि यहाँ पर बमनों का कोई काम नहीं है। ये नियम ही इस प्रकार का है कि केवल समण। समण जो शब्द है आरंभ में जैसे बताया गया है कि भारत का जो नाम था वो महाभारत था, तो यहाँ महाभारत में रहने वाले सभी समण थे। जो उनकी जो पहचान थी वो मूल निवासी थी। और आज जिन लोगों को मतलब बहुजन कहा जाता है, अर्चक कहा जाता है, मूल निवासी, आदिवासी, कमेरा, मेहनतकश, मजदूर, मजबूर, दलित, इंडिजीनस, एब्रोजीनस, पिछड़ा, दलित, शोषित, डिप्रेस्ड आदि, SC ST OBC, धर्म परिवर्तित, विमुक्त लोग, भटके हुए लोग आदि के नाम से जाना जाता है। उन सबकी पुरातन प्राचीन राष्ट्रीय पहचान समण ही है। तो ये लोग सब समण है। इसको ऐसे भी पहचाना जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है कि जब भारत से बाहर जाता है तो वह अपना अपने आप को, जब उससे पूछा जाता है कि भी आप कहाँ से आए हैं, तो वो ये कहता है कि मैं भारत से आया हूँ और मेरी पहचान भारतीय है। तो इसी प्रकार भारत के अंदर जब वो व्यक्ति होता है तो वो कहता है कि भी मैं फला प्रदेश से आया हूँ, जैसे दिल्ली से आया हूँ या यूपी से आया हूँ, तो ये पहचान है। ठीक ऐसा ही पहले भी होता था। अशोक के समय में, या अशोक के समय के बाद, या अशोक के समय से भी पहले, तो जब जैसे व्यापार करने जब लोग जाते थे ईरान या कहीं और जाते थे, तो वहां पर जब पूछा जाता था कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वो ये कहते थे कि भाई हम समण है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है वो हम समण है, हमारी पहचान ही समण है। और जो वमन होते हैं वो अपने आप को वमन बोलते थे, और हमारी पहचान समण है। इसके अतिरिक्त समण संघ वही पुरातन समणों का संघ है, समण लोगों का संघ है। आज समणों को अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ की याद आई है, और वे अपनी पुरानी पहचान को याद करके घर वापस आ गए हैं। जो हमारी स्थायी पहचान है समण। मूल पहचान है बहुजनों की समण। जहाँ पहले न जाति होती थी, न धर्म होता था, न कोई बाहरी बाहरी भाषा थी, भाषा भी हमारी अपनी थी, पाली भाषा। ना कोई कर्मकांड था, ना आडंबर थे, ना मंदिर मस्जिद थी, ना गिरजाघर थे, ना कोई रंग भेद था जिसे वर्ण कहते हैं, ना कोई चोरी थी, ना कोई व्यभिचार करता था, ना हत्या, ना झूठ, नशा कोई नहीं करता था, ब्याजखोरी कोई नहीं लेता था, सामंतवादी थी नहीं, और ना ही कोई अत्याचार की घटना का जिक्र होता था। यानी समणों का इतना सुंदर, इतना जो है गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप समण हैं, जन्मजात समण हैं, तब आप इसके
आजीवन जन्मजात सदस्य हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी का जन्म होता है तो वो जन्म से ही वो समण है, और ये समण होने के नाते समण संघ का सदस्य होने का हमारा जन्मजात अधिकार है। यदि आपने समणों से इसके अलावा यहाँ पर यह भी केवल समण में यह भी नियम, मतलब इस नियम में बताया गया है कि यदि कोई समण बाहर समणों से बाहर कोई शादी कर लेता है, तो मतलब वमनों से कर लेता है, तो तब वह समण संघ का सक्रिय सदस्य नहीं रह पाता है। जब वह साधारण सदस्य ही रहेगा। और बाबा साहब ने भी इस विषय में बतलाया है कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी है, लेकिन लोगों ने, जहां तक मुझे लगता है कि इसका गलत अर्थ निकाल लिया कि भी इंटरकास्ट मैरिज का कि भी वमनों से शादी करनी है। वमनों से नहीं करनी है। जो हमारी जिस कारण से हमारी ग्रोथ हुई, जो जाति प्रथा थी, जो हमारी कास्ट थी, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में बाबा साहब ने इस ओर इशारा किया था कि भी हम जो है अपनी अंतर जाति, यानी अपनी जाति के अलावा जो हमारे और जो SC ST OBC भाई हैं, जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, उनसे हमें इंटर कास्ट में शादी करनी है, ना कि इंटर वर्ण में, अंतर वर्ण में शादी नहीं करनी है। लेकिन लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भारत की महिलाएं हैं, उनकी जातियां नहीं होती है। क्योंकि जो बमन शब्द है वो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के लोग नहीं है। और वो केवल अकेले ही आए थे, उनके साथ कोई महिला नहीं आई थी। तो जितनी भी भारत में महिलाएं हैं वो हमारी अपनी माताएं हैं, बहनें हैं। और इसमें जो है वो महिला जो अब कुछ महिलाएं जो है बमनी बनने की जद्दोजहद में वो असफल भी रही हैं, क्योंकि वो तो हमारे वो समण ही हैं। पुरातन समय में वमनी शब्द ही नहीं था, आज भी नहीं है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी कोई शब्द नहीं है, समण और समनी शब्द तो मिल जाता है। संघ का पहला विनय संघ के आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। ये जो हमारा मतलब 10 गोल्डन रूल्स हैं और समण संघ है, तो इसका जो फर्स्ट एंट्री है वो केवल समण के लिए है। तो ये हमें बड़ी ही मजबूती प्रदान करता है कि इसमें केवल समण ही आएंगे और समण के अलावा कोई नहीं आएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समण संघ में कभी भी वमनों की घुसपैठ नहीं होगी। जैसा कि ये देखने में भी आता था कि वो जो है बहका के, फुसला के, या किसी और तरीके से हमारा जो है वो हमारे काम को बिगाड़ना, हमारा विनाश करना, हमारी जो है वो प्रगति में बाधा डालना। तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया गया है गोल्डन रूल नंबर 1 के अनुसार के भी इसमें केवल समण ही आएंगे, वमनों का प्रवेश है ही नहीं। इसलिए हमें उनसे कोई अब नुकसान होने वाला भी नहीं है, यदि हमें सिर्फ जुड़ना और जोड़ना है। समण संघ ये भी यहाँ पर बतलाता हूँ कि भी समण संघ जो है वो धार्मिक संघ नहीं है। जैसा कि ये देखने में आता है या समझने में आता है, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पंथ से कोई लेना देना नहीं है। और यह एक सामाजिक संघ है, अपने हक अधिकार वापस प्राप्त करने के लिए। जैसे पहले था, पहले भी कोई धर्म नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। तो ये वो ही है पुराने उस पे के भी हम सभी समण लोग इकट्ठा हो और हम अपने हक अधिकार जो है वो वापस प्राप्त कर सके। समणों को सुरक्षित रखने का संघ है ये। देश प्रेमियों को संघ देश प्रेमियों का संघ है। चार भाइयों को कैसे पट बहुत पट मारे और हाँ सालों का बहुत पटे से लोग जान जो के पहले खाने के समण थे पर वे अपने अपने कारणों से वमनों की पहचान को अपना चुके हैं, वे समण संघ में दावा पेश करेंगे कि वे समण हैं। इसलिए
पुरानी भाषा किताब आदि का सबूत पेश करेंगे। ऐसे लोग जो पहले ही समणघात कर चुके हैं वे दोबारा भी समणघात ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए समण संघ में कोई स्थान नहीं है। समण संघ केवल समनों के लिए है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि समण संघ केवल समनों के लिए है, बमनों के लिए नहीं है। वे समण जो ना कभी झुके हैं, ना कभी टूटे हैं, ना कभी बदले हैं, ना मैदान छोड़कर भागे ये हैं, ना कभी घबराए आप हैं, ना पंखा कभी चालू कर उन्होंने दे। हार स्वीकार करी है। ये ऐसे समनों का संघ है। और मैं आगे निवेदन हो बोझे। हुआ ज्यादा से ज्यादा समण या हमारे SC ST OBC और परिवर्तित धर्म परिवर्तित लोग इसमें जोड़ें। और जितना हम जुड़ेंगे उतना ही जीतेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम जीतेंगे। और मेरे इस वक्तव्य में यदि कोई गलत शब्द या किसी को कोई ठेस या कोई हानि पहुंची हो तो मैं समण संघ से माफी चाहता हूँ। जय भीम, नमोदय, संगन नमामि।